कारनामों की चर्चे। जब मुल्ला बाजार में पहुंचा तो वहां काफ़ी चहल पहल थी। आसमान में शाम की सुरमई चादर तन गई थी। वातावरण में ठंडक का एहसास होने लगा था। चाय की दुकानों पर बैठे लोग भट्टियों के करीब सरक गए थे ताकि बदन में गर्मी बनी रहे। दुकानों पर रोशनियां हो गई थीं। ऊँटों के काफिले बाजार में आ रहे थे क्योंकि कल सुबह बड़े बाजार का दिन था। दूर पास के व्यापारी वहां पहुंच रहे थे। इनमें हिंदुस्तान, ईरान, अरब, मिस्र और बहरीन के व्यापारी थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक चाय की दुकान पर पहुंचकर बोला, मेरे पास अपने और अपने गधे के लिए सिर्फ आधा ही तनख्वाह है। आधे तनखे में तो तुम यहाँ सिर्फ रात गुजार सकते हो। चाय वाले ने कहा, तुम्हें सोने के लिए कंबल भी नहीं मिल सकेगा। फिर अपना यह गधा मुझे कहाँ बांधना होगा। मैं भला गधे के बारे में सिर दर्द क्यों मोल लेने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने इधर उधर देखा। चाय खाने की बरसाती में बाहर की और एक खूंटा उसे दिखाई दिया। उसने अपना गधा उसी खूंटे से बांध दिया और चाय की दुकान में जाकर एक गद्दे पर लेट गया। वह अपने आप को काफ़ी थका हुआ सा महसूस कर रहा था। थकावट के कारण उसकी आंखें मूंदी जा रही थी। उसने आहिस्ता से आंखें मूंद ली और सोने की कोशिश करने लगा। तभी 8-10 लोग चाय खाने में आए। उन्होंने अपने अपने गद्दे संभाले और चाय के ऑर्डर देकर तकियों पर अधलेटे से बैठ गए। वे दूर देश के व्यापारी थे। उनमें से एक बोला, हाँ तो अब सुनाओ, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में क्या कह रहे थे तुम? अरे भाई, अपने ख्वाजा नसरुद्दीन के कारनामे तो इतने हैं कि कई रातें गुजर जाएं पर उनके कारनामे ख़त्म न हो। किस्सा बगदाद का है जी। उन दिनों मैं भी बगदाद में ही था। हुआ क्या कि मुल्ला जी बगदाद के बाजार से गुजर रहे थे। ठीक तभी मुझे एक सराय में शोरगुल सुनाई दिया और फिर उसकी आंखों के सामने बगदाद में घटी उस दिन की घटना थिरकती चली गई। हिसाब बराबर हुआ। सराय के अंदर अजीब सा माहौल था। सुर्ख चेहरे वाला मोटा सा सराय का मालिक एक भिखारी नुमा व्यक्ति की गर्दन दबोचे उसे बुरी तरह झकझोर रहा था। भिखारी बेचारा डरा सहमा आंखों में खौफ लिए उससे अपनी गर्दन छुड़ाने का असफल प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग इर्द गिर्द खड़े तमाशा देख रहे थे। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन भला कहाँ शांत रहने वाला था। वह आगे बढ़ा और सराय मालिक से मुखातिब होकर बोला, क्यों भाई, क्या माजरा है? क्यों इस गरीब की चटनी बनाने पर तुले हो? छोड़ो इसे और पहले बताओ कि क्या किस्सा है। सुरखरू चेहरे वाले ने उसे झटक कर इस प्रकार छोड़ा कि वह गिरते गिरते बचा। फिर बोला, यह भिखमंगा आवारा इंसान, अल्लाह करे इसकी नाक सड़ जाए, इसकी आंतों में कीड़े पड़ जाएं। यह तो सब खुदा की मर्जी पर है कि यह होगा या नहीं, मगर आगे का किस्सा तो बयान करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे डांटा। यह जलील उस वक्त मेरी दुकान में आया जब मैं सीख कबाब भून रहा था। इस उठाई गीर ने अपने कपड़ों में से एक रोटी निकाली और मेरी अंगीठी पर तब तक सेंकता रहा जब तक कि मेरे सीख कबाब की खुशबू इसकी रोटी में रच बस न गई। जब इसकी रोटी पूरी लज्जतदार हो गई तो इसने मज़े से उसे खा लिया और जाने लगा। जब मैंने इससे रोटी सेकने की कीमत मांगी तो पूछिए इन सब से, यह कीमत देने से साफ मुकर गया। अब आप बताइए, मेरे सीख कबाब की खुशबू क्या हराम की है जो यह रोटी में लपेट कर निगल गया? मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसे समझते देर न लगी कि यह सुरखरू चेहरे वाला पक्का हरामी है। मन ही मन उसने सोच लिया कि इसे सबक सिखाना ही होगा। उसने उस गरीब से मुखातिब होकर पूछा, क्यों जी, क्या यह बात सच है? डर और परेशानी के मारे उसके मुंह से कोई बोल न उठा।
वह सहमा हुआ सा खड़ा एकटक उसका चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे जिबह होने से पहले बकरे की आंखों में दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि बिना कीमत चुकाए किसी की भी कोई भी चीज़ लेना गुनाह है? मुल्ला नसरुद्दीन की यह बात सुनकर सुरखुरु सराय मालिक का चेहरा खिल उठा। भिखारी को संबोधित करके वह बोला, इस काबिल और इज्जतदार नेक बंदे की बात पर ध्यान दे। शैतान, कुछ सुना या नहीं तूने? मुल्ला नसरुद्दीन ने भिखारी नुमा व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? भिखारी नुमा व्यक्ति ने अपने लिबास में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकालकर मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ पर रख दिए। सराय मालिक ने अपना आधा फुट चौड़ा चर्बीदार पंजा नसरुद्दीन के आगे फैला दिया। ठहरो ठहरो, जरा तसल्ली रखो। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसका हाथ पीछे हटा दिया और कहा, पहले जरा अपना कान मेरे करीब लाओ। सुरखरू सराय मालिक ने अपना दायां कान मुल्ला नसरुद्दीन के आगे कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन उसके कान के पास मुट्ठी करके सिक्के खनखनाने लगा। कैसी है इनकी खनखनाहट? बहुत खूब, बढ़िया, मज़ा आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्के भिखारी को दे दिए और बोला, ए मेरे गरीब दोस्त, हिसाब बराबर हुआ, अब तुम जा सकते हो। क्या कहा? सराय मालिक के तेवर फौरन बदल गए। उसकी आंखें लाल होकर बाहर को उबल पड़ी। क्रोध से दहाड़ा, जा सकते हो? लेकिन मेरे पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। ज़्यादा ना बनो। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के भी तेवर बदल गए। तुम्हें तुम्हारी खुशबू की पूरी कीमत मिल चुकी है। कैसे कैसे मिल चुकी? सुरखुरु चेहरे वाला चिल्लाया, फिर लोगों को संबोधित करते हुए बोला, देख रहे हैं आप लोग कैसी गुंडागर्दी हो रही है यहाँ, और आप लोग चुप हैं। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, आप भी सुनिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने तमाशबीनों से कहा, तुम्हारा हिसाब बराबर इस प्रकार हो गया दोस्त कि इसने तुम्हारे सीख कबाब की खुशबू सूंघी ना? हाँ। सीख कबाब खाए तो नहीं? नहीं। बदले में तुमने इसके सिक्कों की खनखनाहट सुन ली और यह भी कहा कि मज़ा आ गया। कहा था कि नहीं? कहा था। तो बस हिसाब बराबर। वाह वाह, मरहबा मरहबा। लोग मुल्ला नसरुद्दीन की तारीफ करने लगे। क्या इंसाफ किया है। सराय का मालिक अग्नेय नेत्रों से मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। इस वाक़ये को सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी हौले हौले मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसकी पलकें मुंदी हुई थी। शोर ज़्यादा बढ़ जाता। इससे पहले ही एक व्यक्ति बोला, इतने ज़ोर से मत हंसो, वरना लोग समझ जाएंगे कि हम मुल्ला नसरुद्दीन की बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहा था कि इन लोगों की इस घटना का कैसे पता चला। इन लोगों को इस घटना का कैसे पता चला। यह घटना बगदाद में नहीं बल्कि इस्तांबुल में घटी थी। फिर इन बगदादियों को इसकी भनक कैसे पड़ी। तभी मवेशियों के व्यापारी ने कहा, अब एक किस्सा मैं भी सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुनाओ। सुना जाता है कि फिर उसकी आंखों के सामने यह घटना फिल्म के दृश्यों की भांति सजीव हो उठी। कद्दू और धर्म ज्ञान की बात। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक मौलवी के बगीचे के सामने से गुजर रहा था। मौलवी साहब एक बोरे में कद्दू भर रहे थे। मौलवी हालांकि पूरा बोरा भर चुके थे, मगर लालच के मारे उन्होंने उसमें और अधिक यूँ कहा जाए कि ठूस कर कद्दू भर लिए। ढोने की बात तो कौन कहे, अब तो वह बोरा उनसे उठाया तक नहीं गया। अतः बगीचे के गेट पर खड़े खड़े वे सोच रहे थे कि क्या करें। कद्दू कम करते हुए उनका जी कट रहा था और इतना वजन उठाना उनके फरिश्तों के भी वश में नहीं था। तभी मुल्ला नसरुद्दीन उधर से गुजरा। उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हुए और उसे संबोधित किया, सुनो बेटे। मुल्ला ठहरे। आदाब जलाता हूँ मौलवी साहब। खुदा सलामत रखे। आवाज़ में मिश्री सी घोल कर वे बोले, बेटे क्या तुम मेरा यह बोरा मेरे घर तक पहुँचा दोगे? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उस समय पैसा नहीं था, अतः वह बोझा उठाने के लिए सहमत हो गया और पूछा, यह बोरा ले जाने के लिए
आप मुझे कितना पैसा देंगे? लालची मौलवी उसे भला क्या देते। बोले, पैसे की बात मत करो मेरे बेटे, हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें भला पैसे से क्या लेना देना। हमसे तो कोई इल्म ले लो, ज्ञान ले लो। जब तुम मेरा बोरा उठाकर चलोगे तो रास्ते में मजहब से ताल्लुक़ रखती ज्ञान की 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर तुम उन पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से लबरेज हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि चलो धर्म ज्ञान की बातों की ही जानकारी हासिल कर ली जाए, आखिर यह भी कभी ना कभी काम ही आएगी। ठीक है बुजुर्गवार, मुझे मंजूर है, कहकर उसने बोरा उठा लिया और चल दिया। मौलवी साहब की आंखें चमकने लगी और अपनी बुद्धि पर उन्हें रश्क हो उठा कि कैसा बेवकूफ़ बनवाया इस नौजवान को। जिस रास्ते से होकर वे गुजर रहे थे वह काफ़ी ऊंचा था, उसके एक और गारा और कीचड़ था। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा सुस्ताने के लिए रुक गया, कहीं मुल्ला नसरुद्दीन का इरादा ही न बदल जाए। यह सोचकर मौलवी साहब बड़े ही आत्मविश्वास और रहस्याना अंदाज में बोले, सुनो नौजवान, अब मैं तुम्हें धर्म ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात बड़े कांटे की है। जब से ये कायनात बनी है तब से आज तक इससे बड़ी कोई बात हुई ही नहीं। अगर तुम इन लफ्ज़ों का मतलब समझ लोगे तो यह उन अलिफ लाम मीम हरफों का हकीकी आशय समझने के बराबर होगा जिनसे हजरत मोहम्मद ने कुरान का 2 अध्याय शुरू किया था। उत्सुकता से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है मेरे आदरणीय बुजुर्गवार? सुनो, ध्यान देकर सुनो। अगर कोई तुझसे कहे कि सवारी करने से पैदल चलना अधिक बेहतर है तो उसकी बात पर हरगिज भी भरोसा न करना मेरे बेटे। मेरी यह बात याद रखने के काबिल है, हर समय गौर करने के काबिल है, तभी तुम इन शब्दों में छिपे धर्म ज्ञान के रहस्य को समझ सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की उल्लू जैसी गोल गोल आंखें मौलवी के चेहरे पर जम गईं और स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगे। वह मौलवी के चेहरे पर ढकी छिपी मिक्कारी उसकी पैनी नज़रों से बच न सकी थी। लेकिन बेटे, मौलवी साहब पुनः बोले, यह बात जो मैंने तुम्हें बताई है यह उस बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें करीब 2 फरलांग की दूरी पर दिखाई दे रहे एक पेड़ की ओर इशारा करके वे बोले, उस दरख्त के नीचे जाकर बताऊंगा। अच्छा, खुश होकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तब तो मुझे उस दरख्त के नीचे शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। कहकर उसने कद्दुओं का बोरा उठाया और चल दिया। हालांकि वह पसीने से तरबतर था, मगर देखना चाहता था कि यह मौलवी उसे किस हद तक बेवकूफ़ समझता है। शीघ्र ही वह उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और तब मौलवी बोला, बेटे, धर्म ज्ञान की इस दूसरी बात में पूरा कुरान शरीफ, आधी शरीयत और चौथाई हकीकत भरी पड़ी है। इस बात को समझ लेने वाला कभी भलाई के रास्ते से नहीं डिगेगा, वह हमेशा सच्चाई और नेक नियति के रास्ते पर चलेगा। ऐ मेरे बेटे, इस अक्लमंदी की बात को समझने की कोशिश कर। यह तेरी खुश नसीबी है कि बिना कुछ खर्च किए तुझे यह बात पता चल रही है। धर्म ज्ञान की वो दूसरी बात यह है कि यदि कोई तुझसे कहे कि गरीब आदमी की ज़िंदगी अमीर आदमी के मुकाबले कहीं बेहतर है तो इस बात पर हरगिज विश्वास न करना। वाकई? मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर गर्दन हिलाई। लेकिन यह दूसरी बात उस तीसरी बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है, जिसकी तेज चमक सूरज की रोशनी की तरह है। उसकी गहराई यानी उसके अर्थ की मिसाल सिर्फ समुद्र की गहराई से दी जा सकती है। और वह तीसरी बात आप मुझे अपने घर चलकर बताएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी 2 बातों ने ही तुम्हें कितना जहीन बना दिया है। मौलवी साहब खुश होकर बोले, अब जल्दी चलो मेरे बेटे, बहुत आराम कर लिया। ठहरिए मौलवी साहब। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े शांत
किंतु रहस्यपूर्ण लहजे में बोला, आपकी वह तीसरी बात जो आप मुझे अपने घर चलकर बताने वाले हैं वह मुझे अभी पता चल चुकी है। आप अपने घर पहुंचकर बताएंगे कि समझदार आदमी बेवकूफ़ आदमी को बिना कोई पैसे दिए कद्दुओं का बोझ उठवा सकता है। यह सुनते ही मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। हक्के बक्के से वह मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखते रह गए। अपने घर पहुंचकर वह वाकई यही सब कहने वाले थे। अब मुल्ला नसरुद्दीन बड़े शांति और सब्र से बोला, एक बात धर्म ज्ञान की आप मुझसे भी सुनिए। मेरी एक ही बात आपकी तीनों बातों पर हावी है। मैं पाक पैगंबर की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी धर्म ज्ञान की बात इतनी आशयपूर्ण और चकाचौंध कर देने वाली है कि इसमें कुरान, शरीयत, तरीक़त व अन्य किताबों सहित इस्लाम, बौद्ध, फ़लसफ़ा, ईसाई और यहूदी धर्मों की सभी बातें सम्मिलित हैं। मुल्ला जी, मुझे सच्चाई और ईमान की तहजीब देने वाले मेरे उस्ताद जी इस बात से अधिक जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोई धर्म ज्ञान की बात कभी हुई ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बोल रहा था और मौलवी साहब बगुले की भांति उसका चेहरा देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, हाँ एक बात और। मेरी बात को सुनने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह बात इतनी भव्य और आश्चर्य में डाल देने वाली है कि इससे किसी भी इंसान का दिमाग फिर सकता है। मौलवी साहब, अपने दिलो दिमाग को खासा मजबूत कर लीजिए और सुनिए। अगर आपसे कोई कहे कि ये कद्दे फूटे नहीं हैं तो उसके मुंह पर थूक दीजिएगा, उसकी बात को खालिस झूठ मानिएगा और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। ऐसा कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कद्दुओं का बोरा उठाया और करीब ही एक सूखे गड्ढे में फेंक दिए। कद्दू बोरे से निकलकर पत्थरों से टकरा टकरा कर चकनाचूर हो गए। मौलवी साहब हाय हाय करते रह गए। दोनों हाथ उठाकर बोले, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया कहकर वह कभी अपने बाल नोचते, कभी छाती पीटते। मुल्ला नसरुद्दीन से वह लड़ नहीं सकते थे क्योंकि शरीर में इतनी जान ही नहीं थी, अतः छाती पीटने और दाढ़ी नोचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर चलते चलते मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मौलवी साहब खुद देख लीजिए कि जो बात मैंने बताई उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि धर्म ज्ञान की मेरी बात सुनकर आप पागल भी हो सकते हैं। खैर, अब आप खुद अपनी हरकतें देख लें। यह सुनकर वहाँ बैठे लोग ठठाकर हंस पड़े। उधर चाय खाना भी ठहाकों से गूंज उठा। अरे, इन्होंने तो इस घटना की भी जानकारी हासिल कर ली, मगर कैसे? उस समय तो उस सड़क पर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक मैं और दूसरा मौलवी। मैंने इस घटना का जिक्र भी किसी से किया नहीं। हो सकता है कि मौलवी ने ही इस घटना का जिक्र किसी से किया हो, या हो सकता है कि बाद में उसे इस बात का इल्म हो गया हो कि उसके कद्दू किसने ढोए थे। इधर मुल्ला नसरुद्दीन यह सब सोच रहा था, उधर एक अन्य व्यक्ति ने उसकी एक और दास्तान सुनानी शुरू कर दी।